विकलांग बुजुर्ग की जमीन धोखे से करवाई अपने नाम, तिलोई अमेठी। मामला ब्लॉक तिलोई के ग्राम सभा संग्रामपुर का है, जहां पीड़ित विकलांग हौसला प्रसाद पुत्र राम गुलाम निवासी संग्रामपुर ने अपनी जमीन राजकुमारी वाइफ ऑफ चेतराम निवासी कमरौली ने 3,20,000 रुपये पर गिरवी रखी थी। पीड़ित किसान हौसले से 7 लाख पर बैनामा की बात हुई, लेकिन अब विपक्षी राजकुमारी मुकर गई और शेष पैसा देने से मुकर गई। देखना यह है कि प्रशासन पीड़ित किसान के साथ क्या न्याय करता है। हम मौजूद हैं तिलोई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा संग्रामपुर में। विगत दिनों में जमीन धांधली का मामला चरम पर है। तिलोई विधानसभा क्षेत्र में एक अन्य मामला आया है, जिसमें पीड़ित किसान विकलांग भी है और उसकी ज़मीन धोखे से विपक्षी कमरौली का रहने वाला है, उसने इनकी ज़मीन धोखे से अपने नाम करा ली है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या घटना हुई है, कैसे उसने इनकी ज़मीन अपने नाम बैनामा करा ली है। दादा, क्या नाम है आपका? हौसला प्रसाद नाम है। पिताजी का क्या नाम है? राम गुलाम। कहाँ के रहने वाले? संग्रामपुर के रहने वाले। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी घटना ये भई है कि हम जमीन रेल रखे रहे 3,20,000 रुपये। ठीक है। 2019 में रखा है। तो उन्हें कहा कि भैया अपन जमीन बेचत हो तो हमें दे दियो। तो हम कहा बेचत नहीं ना भाई, ना जब बेचबे तुम्हें हम देबे। तो उनके हाथे हम बेचा तो हमें कहेंगे आज नहीं कल तुम्हें पैसा देबे कमरौली के। तो हम कहा ठीक है। तो उनके हमारे भाई 7 लाख के तय। तो बैनामा हमार लिखा लें, कहीं आज नहीं कल पैसा मिल जाए। वो हमारे साथ साथ स्टाम्प भी नहीं दिया। ये सिस्टम है सब। नहीं, क्या नाम है जिन्होंने आपकी जमीन? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाली? कमरौली की रहने वाली है। हाँ, उनके लड़का का नाम श्याम सुंदर है। हाँ। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? हम तहसील में किया, थाने में भी किया है और रावली में किया है। कोनो हमारा सुनवाई है नहीं है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी जमीन जो बैनामा लिखी गई फिर वापस कई दिन जाए। आपने 3,20,000 हमसे ले लिए, जिस पे आपने गिरवी रखा? जो गिरवी रखा है। अच्छा। हाँ, हमारा स्टाम्प भी दे दिए। तो आप अगर पीड़ित की माने तो पीड़ित के साथ धोखे से उसकी ज़मीन अपने नाम करा ली गई है बैनामा, और उप निबंधक कार्यालय तिलोई में विगत दिनों में भी तमाम इस तरह की घटनाएं धोखाधड़ी की होती चली आ रही हैं। अगर हम पीड़ित की माने तो वो अपने निजी हालत में, निजी सेंस में नहीं था वो, उसका अगर उसके परिवारजनों की माने तो वो कुछ नशे की हालत में भी था। वो नशे का आदी है और इसी का फ़ायदा उठा के विपक्षी राजकुमारी ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा ली और उसके एवज में जो पैसा मिलना था वो पैसे भी नहीं मिले हैं। आइए हम एक बात और जानते हैं। दादा, ये बताइए आप कि आपको जब बैनामा के लिए ले गए जी, तब आपकी स्थिति कैसे थी? आप कैसे लिख दिए उनको? पैसा भी आपको नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। हमको कहें कि आज नहीं कल पैसा दे देंगे। हाँ। है? हम कहा ठीक है दे दो। चलो हम तुम्हें बयान दे दी थे। हाँ। तो वही धोखे में हम बयान दे दिया है। आपके घर में और कौन कौन है? हमारे घर में 3 लड़का है। हाँ। महतारी है, मेहरारू है। ये आपका खेत भी लिखा लिया है, खाने के लाले पड़ गए हैं। अब आप अपना जीविकोपार्जन के लिए आप क्या करते हैं? कैसे काम चलता है? कैसे? अरे मजदूरी धतूरी करते हैं। हाँ। वन विभाग में काम करते हैं, वही चलता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीड़ित किसान के साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। इसकी जो ज़मीन है वो धोखे से अपने नाम बैनामा करा ली गई है। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन पीड़ित की ज़मीन पुनः वापस करा पाता है कि नहीं करा पाता है। कैमरामैन अमन कुमार के साथ अमित मिश्रा की रिपोर्ट, रफ्तार भारत।